रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों कहते हैं सड़क या किसी वीरान जगह पर पड़ी चीज़ों को कभी नहीं उठाना चाहिए और ना उसे अपने साथ रखना चाहिए। पता नहीं वो किस चीज़ की बला हो जिसे आपने अपने सिर बांध लिया हो। आज की यह कहानी भी कुछ इसी पर आधारित है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि आखिर साहिल को किस तरह एक खौफ से टकराना पड़ा जब उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता था। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। साहिल की उम्र 16-17 के आसपास रही होगी। एक दिन साहिल शाम को अपने घर कहीं से लौट रहा था। सुनसान रास्ता था। तभी साहिल की नज़र एक दीवार घड़ी पर पड़ गई जो कि सड़क के किनारे रखी हुई थी। साहिल ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। साहिल भी सोचने लगा कि आखिर ये घड़ी किसकी हो सकती है। इस तरह सुनसान सड़क पर कौन इतनी सुंदर घड़ी को छोड़कर जाना चाहेगा। वो घड़ी वाकई में बहुत कीमती और खरी सोने की तरह लग रही थी। वो दीवार घड़ी थी और उसके ठीक बगल में ही एक हाथ में पहनने वाली घड़ी भी रखी थी। साहिल को वो घड़ी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। साहिल को इतना तो पता था कि यह घड़ी बहुत ही महंगी होगी और तो और इतनी चमकदार भी है। बस इसी लालच के कारण साहिल ने उस घड़ी को अपने साथ उठा लिया और घर ले जाने की सोची। वो घड़ी पीले रंग की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी। साहिल जब लौट रहा था उस रास्ते से तब उसे काफ़ी देर हो चुकी थी और शाम भी काफ़ी ढल गई थी। साहिल पूरे रास्ते बस उस घड़ी की चमचमाहट के सहारे ही गुजर रहा था क्योंकि रास्ते पर हल्का कोहरा छाया था। साहिल उस दीवार घड़ी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसके माँ और पापा ने जब घड़ी के बारे में पूछा तो उसने भी सीधा वही जवाब दिया कि उसे इस तरह वो घड़ी रास्ते पर मिली है। साहिल की माँ को ये बात हजम नहीं हो रही थी। साहिल की माँ कह रही थी कि कभी भी इस तरह सड़क के किनारे मिले हुए किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं कैसी बला लगी हो उसमें। साहिल अपनी मम्मी को समझाने लगा और बोला, ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी, ये आज उसका गुड लक था जिसके कारण उसके हाथ ही घड़ी लग गई। साहिल के पापा ने भी उसका इसमें साथ दिया जिस कारण अब उस घड़ी को घर में रखने के लिए साहिल की माँ किसी तरह राजी हो गई। साहिल ने उस घड़ी को अपने लिविंग रूम में लगा दिया और हाथ वाली घड़ी को अपने बाएं हाथ में पहनकर पिक्चर्स क्लिक करने लगा। साहिल के परिवार में बस उसके माँ और पापा ही रहते थे। बड़ी ही अच्छी फैमिली थी उनकी। उनका अपना कारोबार भी था जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लगभग 2 या 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, पर उसके बाद उस घड़ी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक रात साहिल अपने कमरे में बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक से उसकी आंख एक अलार्म के बजने से खुल गई। साहिल आधी नींद में ही बिस्तर से उठा और सोचने लगा कि आखिर अलार्म कहाँ बज रहा है क्योंकि उसका फ़ोन तो साइलेंट है और उसने कोई अलार्म भी नहीं लगाया था। साहिल ने तभी सामने की ओर देखा कि वही सोने की घड़ी जिसे वो अपने घर लाया था वही लगातार बजे जा रही थी। साहिल को तो जैसे एक झटका लगा क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि जब वो रात का डिनर करके अपने कमरे में लौटा था तब तक घड़ी लिविंग रूम में लगी हुई थी। फिर अचानक ही आखिर कैसे ये घड़ी अपने आप उसके कमरे में आ गई। अब साहिल को 2 दिक्कत थी। पहली कि घड़ी का इस तरह अपने आप यहाँ पर आना और दूसरी कि अलार्म का बजना। आखिर अलार्म बजा तो बजा कैसे क्योंकि उसने कोई अलार्म नहीं लगाया था। उस समय साहिल आधी नींद में ही था। इस वजह से उसने ज़्यादा सोचा नहीं और जाकर अलार्म को बंद कर दिया। उसने ये सोचकर बात को अनदेखा किया कि हो सकता है उसके माँ या पापा ने ही घड़ी को उसके रुचि के कारण उसके कमरे में लगा दिया हो। पर फिर भी उसके मन में एक सवाल तो था ही
कि आखिर अगर माँ या पापा अगर किसी ने भी अलार्म लगाया भी होगा तो आखिर रात के 1:30 बजे का क्यों लगाएंगे। खैर उस रात तो साहिल किसी तरह वापस सो गया, पर यह तो बस उसके खौफनाक सफ़र की शुरुआत थी। अगली सुबह साहिल ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा और अब भी वो उसी सोच में था। तभी उसकी नज़र उसी घड़ी पर गई। साहिल ने देखा कि वो घड़ी तो लिविंग रूम में ही टंगी हुई है और ये देखकर साहिल को एक और झटका लगा कि आखिर ये कैसे हुआ। अगर मम्मी पापा को घड़ी मेरे ही रूम में लगाना था तो लगने के बाद घड़ी को वापस लिविंग रूम में क्यों शिफ्ट कर दिया। साहिल ने पूछ ही लिया अपने माँ और पापा से कि उन्होंने रात के वक्त किस समय साहिल के कमरे में घड़ी को लगाया था, तो वो भी हैरानी भरी दृष्टि से साहिल को देखने लगे और बोले, नहीं कल रात क्या बेटा, हमेशा से ही घड़ी इसी जगह टंगा है और हमने कोई अलार्म नहीं लगाया। अब साहिल इस पर विश्वास करे, इसे इत्तेफाक माने या कोई सपना समझे, उसे नहीं पता। फिर उसके बाद साहिल कॉलेज चला गया। साहिल थोड़ा परेशान था इस बात को लेकर, पर फिर भी दोस्तों की मस्ती में वो ये सब भूल गया था। साहिल जब शाम को लौट रहा था तब उसने समय देखने के लिए अपनी घड़ी की तरफ देखा तो उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। साहिल ने सोचा कि ये क्या है, इस वक्त तो शाम के 5 बज रहे होंगे, पर ये क्या रात के 1:30 कैसे बज रहे हैं अभी। उसने सोचा कि हो सकता है शायद अपने आप गलती से टाइम आगे हो गया हो। तभी साहिल अपने घर पहुंचा। साहिल के माता पिता दोनों ही काम पर थे, जिस वजह से साहिल इस समय घर पर अकेला पहुंचा। तभी साहिल ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को टाइम पर सेट करने के लिए दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा, जिसने उसे और हैरान कर दिया क्योंकि दीवार पर टंगी घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। अब साहिल की हैरानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। तभी साहिल का फ़ोन एकदम से बज पड़ा। वो फ़ोन उसके पापा का था। उसने फ़ोन उठाया तो उसके पापा ने कहा कि आज उन्हें और उसकी मम्मी को आने में देर हो जाएगी, शायद वो दोनों देर रात तक पहुंचेंगे, शायद यहीं कहीं रात के 11-12 बजे तक। तभी साहिल ने फ़ोन रखा और फ्रेश होने लगा। उस समय शाम के 6 या 7 बज रहे होंगे। साहिल फ्रेश होकर अपने बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। साहिल ने तभी अपने फ़ोन में समय देखा, तब रात के 8 बजने में 10 मिनट कम थे। साहिल उठकर अपने लिविंग रूम में गया उसका समय ठीक करने के लिए, पर उस दीवार के स्टैंड पर कोई घड़ी नहीं दिखी। साहिल की तो एक पल के लिए जैसे सांसें थम गईं। वो फिर अपने बेडरूम की तरफ भागा। उसे वहाँ पर कोई घड़ी नहीं दिखी। साहिल उस घड़ी को पूरे घर में तलाश कर रहा था, पर कहीं भी उसे कोई घड़ी नहीं दिखी। तभी साहिल सोचने लगा कि हो सकता है कि शायद इस घड़ी को किसी चोर ने चुरा लिया हो, पर इतनी जल्दी कोई भी चोर कैसे चोरी कर सकता था। इतनी जल्दबाजी में ये सब कर पाना भी नामुमकिन था, जबकि खुद साहिल भी बगल के ही कमरे में बैठा था। साहिल इतना सब सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक अलार्म की आवाज़ से टूट गया। अब ये आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी। आवाज़ को सुनते ही तुरंत ही साहिल वॉशरूम की तरफ भागा। साहिल ने वॉशरूम की एक कील पर उस दीवार घड़ी को टंगा हुआ देखा। साहिल बहुत ज़्यादा अब परेशान हो गया था और उसने ये सोचा कि आखिर जब इस घर में कोई है ही नहीं, तब घड़ी अपने आप आखिर वॉशरूम में पहुंची कैसे। अब साहिल बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। साहिल ने अब उस घड़ी को छूने की हिम्मत भी नहीं की। तभी साहिल पीछे हटने लगा और उसी वक्त पूरे घर की लाइट चली गई। साहिल के लिए ये एक और बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब साहिल छुपने के लिए अपने बेडरूम में घुस गया। उसे इतना तो ज़रूर यकीन था कि इस घड़ी में कुछ तो अजीब ज़रूर है। उसे पिछली सारी बातें अब याद आ रही थी। साहिल दौड़ता हुआ अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद करके बेड के नीचे सो गया। साहिल बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। पूरे घर की रोशनी भी अब जा चुकी थी और पूरा घर घने कोहरे में था। साहिल बेड के नीचे लेटा रहा और उसने ये सोचा कि
जब तक कि उसके माता पिता नहीं लौटते तब तक वो यहीं इसी तरह छुपा रहेगा। कुछ 15-20 मिनट बाद उस घड़ी से अलार्म की लगातार आवाज़ें आने लगी जो कि साहिल के कान को चुभ रही थी। पर साहिल चुपचाप एक पुतले के समान छुपा रहा और तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया और साहिल ने जो इस बार देखा तो उसने उसके दिल को बहुत हद तक डरा कर रख दिया था। साहिल ने देखा कि 3 शख्स जो कि कद में काफ़ी लंबे थे पर उनका सिर नहीं था, वो उसके कमरे में दाखिल हुए और एक ही तरह से खड़े रहे। साहिल उन्हें ठीक खुद से कुछ ही दूरी पर साफ साफ देख रहा था, जिन्हें देखकर साहिल की हालत अब खराब हो गई थी। वो तीनों आदमी पूरे घर में घूम रहे थे। हो सकता है शायद वो साहिल या किसी भी एक शख्स की तलाश कर रहे हों। साहिल का डर से बुरा हाल था पर उसकी खुशकिस्मती ये थी कि वो फर्स्ट फ्लोर पर था। उसने खिड़की को बड़े धीरे से खोला और उसके बाद सीधा खिड़की से नीचे कूद गया। कूदने से उसे थोड़ी चोटें तो आईं पर उसके जान जाने से काफ़ी थी। साहिल दौड़ता हुआ सीधे अपने एक दोस्त के घर पर पहुंचा पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। साहिल ने अपने दोस्त के माता पिता और दोस्त को सब कुछ बता दिया, जिस पर वो लोग भी बहुत हैरान रह गए। साहिल ने अपने माँ और पापा को भी कॉल कर दिया और उन्हें तुरंत ही आने को कहा। साहिल के माँ पापा और अपने दोस्त की फैमिली के साथ साहिल एक बार फिर अपने घर पहुंचा। इस बार साहिल के माता पिता और उसके दोस्त के परिवार जब घर के अंदर दाखिल हुए तब सब कुछ एकदम नॉर्मल था और वो दीवार घड़ी अभी भी लिविंग रूम के दीवार पर ही टंगी थी। साहिल को बहुत हैरानी हुई पर उन लोगों ने फिर जो देखा उसने तो उनके भी होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि घड़ी की सुई अब सीधी नहीं बल्कि उल्टी घूम रही है। इसे देखकर वो सब भी डर गए और इससे पहले कि कुछ हादसा हो साहिल के पापा ने तुरंत ही घड़ी को निकालकर उसी सड़क पर छोड़ाए। फिर उसके बाद उन्होंने एक पंडित से घर का शुद्धिकरण भी करवाया जिससे कि आगे कुछ बुरा ना हो। उस घड़ी की वजह से जो नकारात्मक ऊर्जाएं पनप गई थीं वो भी खत्म हो जाए। खैर आज इस घटना को बीते काफ़ी समय हो चुका है पर आज भी साहिल जब उस समय को याद करता है तो खौफ के मारे जम सा जाता है, जो बड़ा ही लाजमी भी है। पर अगर उस शाम साहिल उन कटे हुए पिशाचों के हाथ लग जाता तब ना जाने शायद आज साहिल का वजूद ही ना बचता। पर एक चीज़ तो वो सीख गया कि कभी भी इस तरह रास्ते पर पड़ी किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए, वरना इसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है ये हम साहिल के साथ घटे घटना से जान सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।